जीएम ब्रेवरीज 1200 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या राय रहेगी? रिजल्ट्स अच्छे आए थे, 1328 तक गया काउंटर, अब पिटाई भी काफ़ी तेज हुई, कल तो करीब 7% पिटाई है शेयर। अभी क्या करना है? ये ब्रिवरेज में टारगेट अचीव हुआ था ऑल टाइम हाई का, उसी दिन रिजल्ट के बाद सेलिंग आना स्टार्ट हुई है। 1140 का सपोर्ट टूटा है, 1010 तक आ सकता है, और अगर 1010 टूटा तो फर्दर डाउनसाइड खुलेगी। एक्सपेक्टेड कम है कि 1010 टूटेगा। ब्रजेश पांडे यहाँ पर नेटको फार्मा 900 रुपये के लिए हुए हैं, इन्होंने क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें? नेटको फार्मा में जब तक 948 का ब्रेकआउट नहीं आता है होल्ड करके रखिए। 948 के ऊपर फ्रेश बाई बनेगा। 1059 का पहला टारगेट और 1175 का दूसरा टारगेट। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं ब्रजेश पांडे जी को। ये पूछ रहे हैं कि सर कहाँ करें, कोई एक स्टॉक बता दीजिए जो कि 15 दिन में रिटर्न दे दे। 15 दिन तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मेरे पास लेकिन नहीं है हाँ। फिर ऐसा कुछ। अ, नहीं नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेन्यू बना के चला जाऊंगा, अब मर जाएंगे। हाँ, थोड़ा मिड मिड टर्म के हिसाब से बता दें, कोई एशियन 15 दिन पेंट नहीं में तो। 4 हफ्ते का टाइटनेस से ब्रेकआउट आया है, वापस से ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहा है। 6 महीना 1 साल रख सकते हो तो लीजिए। 15 दिन का तो कोई काम। ईएमएस लिमिटेड 1616 के लिए हैं। अशफाक आलम साहब ने 1616, 1 साल का व्यू है, क्या करें इसमें? तो स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। ईएमएस। ईएमएस। बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था 737 पे। 2300 करोड़ का मार्केट कैप है। 725 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था। पहला टारगेट 390 अभी आया नहीं है। दूसरा टारगेट 354, और फाइनल टारगेट ऑल टाइम लो 245। तीनों खुले हुए हैं। अभी 390 पहला ही टारगेट नहीं आया। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर प्रकाश इंडस्ट्रीज पर। प्रकाश इंडस्ट्रीज में क्या करना है सर? प्रकाश इंडस्ट्री। प्रकाश इंडस्ट्री में भी स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, और जैसे ही स्टॉक 126 के नीचे वीकली क्लोज करेगा, स्टेज 4 डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, और स्टेज 4 डाउन ट्रेंड का पहला ही टारगेट खुलेगा 86 रुपीज का। तो 126 के नीचे तो किसी कीमत पे इसको होल्ड नहीं करना है। पुल बैक में अगर 155 आ जाए तो एक बार सवाल पूछ लीजिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है अदानी पर। देखिए, जो दर्शक बार बार पूछ रहे हैं, अदानी डिस्कस हो चुका है, एनर्जी सॉल्यूशन भी हो चुका है और ग्रीन एनर्जी भी हो चुका है। जो नए सवाल हैं उनके लिए प्लीज़ जगह दे दें। गेल पर क्या करें? एलएसजी पूछ रही हैं, काफ़ी नीचे आ चुका है, 163-64 की रेंज में आ गया, ये खरीदारी के लेवल हैं क्या? गेल 167 टूटा है, 158 का सपोर्ट टेस्ट हो सकता है। 167 158 मेजर एक्यूमुलेशन जोन है, लेकिन पलटने में साल 1.5 साल 2 साल का समय लग सकता है, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई अच्छी खासी बिल्ड हो चुकी है। अगर 2 से 3 साल का समय है तो 250 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे। गरुणा कंस्ट्रक्शन पर अपना व्यू दे दीजिए। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ बाइंग क्लाइमेक्स है। 176 के नीचे कंफर्म होगा। 176 टूटता है तो आपका टारगेट खुलेगा 133 और 116। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर इरकॉन पर 178 रुपये का लिया हुआ है मोहम्मद रफ़ीक साहब ने। इसमें क्या करें, स्टॉप लॉस और टारगेट? सर इरकॉन हमने जबरदस्ती वाला एक बाई दिया था प्रीएम्प्टिव, जिसका स्टॉप लॉस तुरंत कट गया, तो फिर वही थियरी मैं अपनी वापस रीइंस्टेट करूंगा। रेलवे डिफेंस पीएसयू मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बाइंग, इसमें प्री बजट रैली में पुल बैक प्ले करने का। आने को 189 206 आ सकता है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बजट के बाद इन स्टॉक में फिर लंबी पिटाई होना स्टार्ट होगी।
अगला सवाल हमें मिला है आईओसी पर भी हम ले चुके हैं, अदानी ग्रीन पर भी ले चुके हैं। कृपया रिपीटेटिव क्वेश्चन ना पूछें। एक हमारे दर्शक हैं जोगेश्वर जी, ये बोल रहे हैं कि अमित गोयल जी को देख के अचानक ये लगा कि यहाँ क्या कर रहे हैं, और हिंदी बोल रहे हैं। एक्चुअली गोयल जी की शक्ल तो यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लिटनिक से काफ़ी मिलता जुलती है। चलिए बिल्कुल ठीक है सर, खैर मुझे देखनी पड़ेगी उसकी शक्ल, लेकिन हाँ आपका अगर कह रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन है तो बिल्कुल ठीक ही रहा होगा कुछ ना कुछ। एबीडीएल और मीशो अगर फिसले तो एग्जिट करने क्या? एबीडीएल में हाँ, एबीडीएल इसका नाम याद नहीं आ रहा था। एबीडीएल में 564 का ब्रेकडाउन आया है, 440 का टारगेट खुला है। ये भी लिकर काउंटर है जिसमें ब्रेकडाउन आया है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर रैपको होम, इस काउंटर पर क्या करें? रेपको होम में एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, 441 तक जा सकता है। 441 निकला तो फिर तेजी बनेगी, और अगर 3 बार रिजेक्ट हो चुका है वीकली पे, इस बार अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर लिक्विडेशन स्टार्ट होगा 345 तक। मेक और ब्रेक के पास है, पॉसिबिलिटी 60% ब्रेक की है, 40% ब्रेकआउट की है। तो मैं नहीं प्ले करना पसंद करूंगा इसको, बट अगर प्ले करना ही है तो 440 170 के ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 140 पे कुछ शेयर लिए हुए हैं कुकिंग विद जनीना ने, यहाँ पर क्या करें? 2 साल से फंसी हुई हैं। स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, GAEL। नीचे वॉल्यूम से बाइंग आई थी, लेकिन पूरा जो फॉल था 53 वीक में 52%, उसके 50% रिट्रेसमेंट पे 142.88 के आसपास अटक गया है। नई तेजी 143 के ऊपर ही आएगी, नहीं तो ये वापस से फिजल आउट होके 104 रुपए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर पेटीएम पर। पेटीएम में क्या करना है अभी? पेटीएम में जैसा हमने डिस्कस किया कि आईपीओ बेस 1023 पे ब्रेकआउट है, 1271 पहला टारगेट अचीव हो गया, उसी के पास लगभग 10 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट लेग में ऑल टाइम हाई 1955 आराम से निकल जाएगा। बीच में कोई खराब रिजल्ट ना दे तो स्मूथली 1955 चला जाएगा। संजीत कुमार जी का सवाल है, केफिन टेक को ऐड कर लें क्या? इसमें इनके पास 1900 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। केफिन टेक को ऐड कर लें, और इनके पास एयरटेल के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 1900 रुपये के। के फिनटेक में सर 1423 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था। ये पूरा पुल बैक जो 23 जून तक आया था, 1423 तक जाना था, 1379 पे ही अटक गया। अब जैसे ही 1018 तोड़ेगा, वापस से बाइंग क्लाइमेक्स का जो टारगेट है उसकी तरफ चल देगा, विच इज 695। तो 695 आते हुए दिख रहा है। अमोल सावंत जी का सवाल है मुंबई से। अमोल जी गुड मॉर्निंग। इनका सवाल है टाटा मोटर्स सीवी पर, इसमें सिप कर सकते हैं क्या? टाटा मोटर कौन सा? सीवी, कॉमर्शियल व्हीकल। टीएमसी नहीं, एसआईपी तो आप मिड कैप स्मॉल कैप किसी फंड में जाके कर लीजिए। टाटा मोटर अगर मोमेंटम प्ले कर रहे हैं तो 422 या 428, 422 का ज्यादा अच्छा स्टॉप लॉस होगा, ये लगा के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ग्रो आईपीओ 181 पे सेल करके कैश में बैठा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ले सकते हैं उस पैसे से क्या? ग्रो में अभी आईपीओ बेस बन रहा है। आई वुड सजेस्ट कि हफ्ता 10 दिन देख लीजिए। अगर 165 के ऊपर, 164 50 65 के ऊपर निकला ओपन लो और अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो एक बार 179.50 193.80 जा सकता है। पैटर्न जो डेवलप हो रहा है वो खराब होगा 154.50 के नीचे। तो फिलहाल 2-4-5 दिन और वेट कर लीजिए। अगर ये आईपीओ बेस बना तो एक मोटा पैसा कमाने का मौका रहेगा। तो हफ्ता 10 दिन और इंतजार करना चाहिए। लक्ष्य छाबड़ा जी का सवाल है, हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक, इन पर कोई अपडेट? सेम सर, हिंद कॉपर हिंद जिंक प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए।
मूविंग एवरेज से बहुत एक्सटेंडेड है। एटलीस्ट 50 डे मूविंग एवरेज हिंद जिंक पे 552 एटलीस्ट, नॉट मैक्स। और हिंद कॉपर पे 50 डे मूविंग एवरेज 412, यहां तक आना चाहिए। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली हिंद कॉपर पे 1 2 3 4 5 दिन बनी थी। रोहित कुमार जी का सवाल है, रिको ऑटो 200 शेयर लिए हुए हैं 139 के भाव पर, इस पर अभी क्या करना चाहिए? रिको ऑटो 123 के नीचे जाएगा तो पैटर्न खराब हो जाएगा, नहीं तो 2 बार टारगेट अचीव किया है, तीसरी बार पैटर्न डेवलप हो रहा है, ठीक ठाक डेवलप हुआ तो ब्रेकआउट पे 147 155 जा सकता है, बट 123 निकला तो पैटर्न खराब हो जाएगा, वॉच लिस्ट से बाहर कर देंगे। ओला इलेक्ट्रिक पर क्या करें? 44 का लिया हुआ है अंकित जी ने। ओला इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक आई वुड नॉट लाइक टू प्ले। 39.6 का प्रीवियस ऑल टाइम लो था, जिसके नीचे से बाउंस बैक आया है, वापस से 3950 के नीचे अगर क्लोज किया तो नई डाउन साइड खुल जाएगी। अनिल कुमार शर्मा जी का सवाल है, एनएसडीएल 1200 पर है, क्या करें? एनएसटीएल में 1037 के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा, ऑल टाइम लो 878 का टारगेट खुल जाएगा। अगला सवाल हमें मिला है कल्याण ज्वेलर पर, शोभित ठाकुर जी का सवाल है, इसमें इनके पास 743 शेयर हैं 574 के। ये पूछ रहे हैं कि इनका प्राइस इस क्वार्टर में आ पाएगा क्या? ज्वेलरी कंपनीज के बिजनेस अपडेट तो ठीक ठाक आए हैं, लेकिन कल्याण ज्वेलर जैसे ही चलना शुरू हुआ था मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ गया, क्या करें? कल्याण ज्वेलर में 630 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, रेंज में फंसा है 630 440। या तो 630 मिले तो बेच लीजिए, या 440 मिले टूटे तो बेच लीजिए, दोनों केस में 334 का टारगेट खुला हुआ है बाइंग क्लाइमेक्स का। अगला सवाल हमें मिला है बीएलएस इंटरनेशनल पर 365 पर लिया है, बने रहें या एग्जिट कर दें? नीलेश मिश्रा जी हैं। बीएलएस इंटरनेशनल 262 टूटता है तो फिर बीएलएस निकल जाना चाहिए सर। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 497 457 पे, 262 पहला टारगेट है और 262 टूटेगा जरूर, 148 तक डाउन साइड खुलेगी, जितना जल्दी निकलेंगे उतना कम लॉस करेंगे। रिको ऑटो 139 के भाव पर लिए हुए हैं रोहित जी ने, और एमएमटीसी 70 के भाव पर लिए हुए हैं, अभी दोनों में क्या करें? रिको ऑटो में अभी जैसा हमने डिस्कस किया 123 के नीचे पैटर्न खराब हो जाएगा, नहीं तो अगर पैटर्न अच्छा डेवलप हुआ तो 147 153 तक जा सकता है। जब ब्रेकआउट बनेगा तो हम जरूर बाय देंगे, लेकिन 123 टूटा तो पैटर्न खत्म हो जाएगा। एमएमटीसी में फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, फ्लैग का ब्रेकआउट बनेगा आपका 70 रुपए 50 पैसे के ऊपर, 4 से 5 दिन वेट कर लीजिए, अगर 70-50 निकला तो फिर आपको 94 तक के टारगेट मिल सकते हैं, बट बहुत एग्रेसिव ट्रेड है, क्वांटिटी बहुत छोटी रखिएगा। सुगम कुमार सिंह जी का सवाल है, अदानी पोर्ट्स 1493 पर लिए हुए हैं, एवरेज करें 1435 के स्टॉप लॉस से या मिड टर्म में होल्ड करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट होल्ड करना चाहिए। 1500 के आसपास से बहुत शैलो पुल बैक है, वो भी मार्केट गिरा है इसकी वजह से। इवेंचुअली स्टॉक 1500 के ऊपर टिक के 1606 का ऑल टाइम हाई और उसके बाद एक्सटेंशन 2000 तक जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है पीयूष जी का, ये बोल रहे हैं कि कैनरा एचएसबीसी इंश्योरेंस में कहाँ एंट्री ली जा सकती है, क्या टारगेट मिलेगा? आईपीओ का स्टॉक है, आईपीओ बेस ब्रेकआउट 127 पे आया था, 156 कर चुका है। अब जो ओपन हाई वाली कैंडल थी 23 दिसंबर, उसी के अंदर पूरा इनसाइड बार एक्शन है। अगर लेके रखे हैं तो 138 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। फ्रेश बाइंग नया बेस अगर बन के 157 का ब्रेकआउट देता है तो ही बनेगी। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एमजीएल पर, फ्रेश एंट्री बनती है क्या? अथर्व पाटिल जी का सवाल है। एमजीएल में 1051 का जो लो था पोस्ट जो फिएस्को हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में, वही लो टेस्ट हो गया है। इसके नीचे क्लोज होने के बाद 939 का टारगेट खुलेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है वेदा वाघ, ये शेयर एक मिनट देखना पड़ेगा, ये 27 रुपये का शेयर है, वेदा वाघ सिस्टम लिमिटेड।
BSC पर लिस्टेड है केवल। इसमें हमारे एक दर्शक हैं आरती जी, इन्होंने लिया हुआ है, इन्होंने बाइंग प्राइस नहीं बताया, लॉस में है, लेकिन क्या करें? तो पंप एंड डंप टाइप ऑफ काउंटर लग रहा है, नॉट श्योर है कि नहीं। 65 करोड़ का मार्केट कैप है और 76 पे पूरी डंपिंग एक्टिविटी दिख रही है। 36 का लो टूटा है, धीरे धीरे करके 12 रुपए आ सकता है। लक्षित छाबड़ा जी हैं, सिल्वर 20 में पूछ रहे हैं, 229 का है, क्या करें? सिल्वर बीज एग्जिट कर लेना चाहिए। सिल्वर में अब डाउनसाइड ओपन अप होना चालू हुई है।